Good morning, children. So today we will start with the new topic, that is Lee Chateliers principle. Okay, this principle is very important in the industrial area because to check the formation of the product or the decomposition of the reactant, and what could be the effect of temperature, pressure, concentration, or any other material when the ongoing reversible reaction is going on. Okay, so the principle Lee Chateliers, first we have to understand this principle is applied only in reversible reaction, because only in that case the equilibrium can be set up, the equilibrium can be achieved. Okay, and please remember that equilibrium is the most stable state. Okay, for example, if we have a reaction A plus B gives 2C plus D. If you can see in the center we have equilibrium sign. That means if this reaction is in equilibrium, that means the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. ROF is equals to ROB. Okay, so this principle states that if we change concentration, temperature, or add any kind of inert gas to a reversible reaction at equilibrium. Okay, that means अगर हम किसी भी ऑन गोइंग रिएक्शन में जो कि इक्विलिब्रियम पर है, उस दौरान अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज करें, प्रेशर में चेंज करें, टेम्परेचर में चेंज करें, या कोई इनर्ट गैस हम उसमें ऐड कर दें, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, सो इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू अंडू द चेंज. इक्विलिब्रियम क्या सोचेगा, क्योंकि वो तो अगर इक्विलिब्रियम में ही आना चाहेगा, है ना. तो वापस से अगर हमने कोई रिएक्शन चल रही है और उसमें इक्विलिब्रियम सेट हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया है, और फिर अगर उसमें आप फर्दर चेंजेस करते हैं कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर के, तो उस दौरान क्या होगा, वो उस चेंज को अंडू करने की कोशिश करेगा. तो अंडू करने के लिए वो क्या करेगा, दैट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अंडू द चेंज. यानी इक्विलिब्रियम अब उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ से वो उस इफेक्ट को क्या कर सके, अंडू कर सके, नलिफाई कर सके, कम कर सके. ओके, फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी, यहाँ पे एक मैंने थोड़ा सा सर्कल बनाया, उसके अंदर बॉल बनाया. मैं बताती हूँ क्या है ये. सपोज एक सर्कल है, इसके अंदर यहाँ पे ये बॉल अभी है, ये रेस्ट यहाँ इस पोजीशन पे बॉल क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, स्टेबल स्टेट में. अगर इस बॉल को आप यहाँ ले जाओ, यहाँ पे, तो ये क्या होगा, वापस यहीं आएगा नीचे, है ना. वो वापस वहीं आना ट्राई करेगा. अगर ये बॉल यहाँ ले जाओ तो वापस ये फिर क्या होगा, नीचे आने की ट्राई करेगा. दैट इज ओनली द ली चैटलर प्रिंसिपल, कि किसी भी ऑनगोइंग रिएक्शन में जिसमें कि इक्विलिब्रियम सेटअप है, आ चुका है, उस दौरान अगर आप कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर किसी का भी चेंज करते हैं, तो इट विल ट्राई टू अंडू द इफेक्ट एंड द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट कैन नलिफाई इट, फ्रॉम वेयर इट कैन अंडू द चेंज. ओके, तो अब सबसे पहले इफेक्ट हम इसमें चेंज देखेंगे, दैट इज चेंजिंग कंसंट्रेशन. जब हम कंसंट्रेशन में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, यानी जब हम नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करेंगे. कंसंट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव फर्स्ट रिएक्शन N2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2 इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3. ठीक, अगर आपने N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, जहाँ से वो N2 को क्या कर सके, कम कर सके, यानी वो उसके चेंज को क्या कर सके, अंडू कर सके. तो यानी इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. ठीक, लेट मी टेल यू अगेन. अगर कोई रिएक्शन है N2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, और अगर आपने N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो अब N2 का यानी रिएक्टेंट के साइड तो कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक, अगर आप प्रोडक्ट के साइड कुछ बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड, जहाँ पे रिएक्टेंट है, सेम. ठीक, अच्छा, अब इसी का रिवर्स देखो. अगर आपने H2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया, अब आपने क्या करा, H2 का कंसंट्रेशन अगर बाई चांस यहाँ डिक्रीज कर दिया, यानी H2 कम हो गए, तो इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ, बैकवर्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ SO3. ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है. ठीक, अगर हम चाहते हैं कि हम SO3 का प्रोडक्शन बढ़ा दें, हमारा क्वेश्चन है कि हम कैसे इस रिएक्शन में SO3 का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो यानी क्या करके, SO3 को कम करके,
यानी जब SO3 कम होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। समझ में आया? दोबारा बता, जब आप SO3 के मोल्स कम कर देंगे तो वो कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम फिर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगर प्रोडक्ट में कोई चीज़ कम कर रहे हो तो उसकी तरफ भागेगा। अगर आप SO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दें बाई चांस, अगर आप SO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दें या आप O2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, कुछ भी करें इनमें से, तो इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा? यानी अगर आपने अब रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा SO3 की तरफ, यानी फॉरवर्ड जाएगा। ठीक, और अगर आप SO3 का कम कर दोगे तो कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चेंज इन प्रेशर। प्रेशर के चेंज को समझने के लिए पहले आप एक चीज़ समझिए कि जब कभी भी कहीं पे भी अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम वहाँ की तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे क्या होंगे? लेस नंबर ऑफ मोल। जहाँ पे क्या होंगे? लेस नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल N2O4 इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2। बाई चांस अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया किसका? रिएक्टेंट के साइड में, मतलब कहीं की भी साइड अगर आप बढ़ाते बाई चांस, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो इस साइड प्रोडक्ट में क्या 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, जहाँ लेसर नंबर ऑफ मोल होंगे वहाँ वो शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, यानी बैकवर्ड शिफ्ट होगा इस तरफ। ठीक, अगर दूसरी रिएक्शन है N2 प्लस थाइस ऑफ H2 की ट्वाइस ऑफ NH3। अच्छा जरा यहाँ काउंट करो नंबर ऑफ मोल कितने हैं? N2 के आगे 1, H2 के आगे 3, तो ये तो 4 हो गए, यहाँ हो गए 2। अब प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड, क्योंकि राइट साइड में क्या है? लेस नंबर ऑफ मोल है। ओके, चलिए अगर हम इसका रीज़न देखें तो आप एक छोटा सा रीज़न आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि देखो P विस्कस टू NRT होता है, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? N के नंबर ऑफ मोल के। यानी अगर आप प्रेशर कभी बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? उसको इफेक्ट को अंडू करने की कोशिश करेगा। तो अंडू करने के चक्कर में क्या होगा? यानी जहाँ नंबर ऑफ मोल क्या है? कम है, जहाँ नंबर ऑफ मोल कम होंगे, क्योंकि अगर प्रेशर आपने बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम तो उसके इफेक्ट को अंडू करेगा। अंडू करने के लिए यानी उल्टा, यानी क्या? जहाँ नंबर ऑफ मोल कम होंगे। ठीक, आया समझ में? चलिए आप ये वाली रीजनिंग भी समझ सकते हैं। देखिए प्रेशर और अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हमेशा कम होता है, प्लीज़ रिमेंबर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी वॉल्यूम का कम होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो गए? बढ़ गए। अब अगर ये बढ़ गए यानी कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम। कंसंट्रेशन कम यानी इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा? जहाँ लेस नंबर ऑफ मोल होंगे। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये इफेक्ट काम नहीं करेगा जो चेंज इन प्रेशर है। कहाँ पे? जहाँ पे नंबर ऑफ मोल, जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल होंगे वहाँ पे 0 होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो इफेक्ट पर इक्विलिब्रियम कहीं की भी तरफ शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। चिल्ड्रन, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है जब टेम्परेचर में आप चेंज करें। तो प्लीज़ रिमेंबर, जब कभी भी आप चेंज इन टेम्परेचर करोगे, अगर कभी भी आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम वहाँ की तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा होगा, यानी एंडोथर्मिक। ठीक, फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी प्लस हीट इट गिव्स C प्लस D। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। ठीक है, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI और प्लस 3000 कैलोरी निकल रही है, प्लस 3000 कैलोरी निकल रही है, इसका मतलब आप समझिए, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट क्या होगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो उस हीट को एब्जॉर्ब करा उसने, यानी ये क्या हुआ? एंडोथर्मिक, यानी वो क्या होगा? अब वो शिफ्ट होगा बैकवर्ड। ठीक, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई थी उसकी तरफ। अगर नेक्स्ट है देखो एक रिएक्शन है N2 प्लस थाइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3 और -22.4 किलो कैलोरी पर मोल लिखा है। अब आप ये समझ पा रहे हो, यहाँ पे -22.4 लिखा है, मतलब ये यहाँ था इस साइड। अब इस साइड ना लेके अगर राइट साइड लिखोगे तो माइनस पे लिखोगे, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, यानी एंडोथर्मिक, यानी वो फॉरवर्ड जाएगा। यानी इस कंडीशन में ये क्या जाएगा? ये फॉरवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? -22.4। ठीक है, चलिए तो आप इस तरीके से नोटिस करना। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल और इनर्ट गैस आप कह सकते हैं, जो कि विच डू नॉट रिएक्ट विद द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, किसी भी इनर्ट गैस को जब कभी भी किसी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन पर डालते हैं, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लीज़ रिमेंबर। बट अगर कांस्टेंट प्रेशर हुआ तो इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट होगा जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होते हैं।
ठीक है, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2 किस ट्वाइस ऑफ NH3, तो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल का है इस साइड, यानी इक्विलिब्रियम अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा तो कोई इफेक्ट नहीं, और कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल है। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ली चार्टलर प्रिंसिपल, और इसी के साथ हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम भी फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ। थैंक यू।